नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच किताब के दूसरे अध्याय पर, जिसका शीर्षक है फेथ यानी विश्वास। यह अध्याय बताता है कि कैसे विश्वास ही वह मूल शक्ति है जो हमारे विचारों को भौतिक रूप में बदल सकती है। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने बहुत गहराई से समझाया है कि हमारी सोच और हमारे विश्वास मिलकर हमारी किस्मत को गढ़ते हैं। आइए समझते हैं विश्वास क्या है। नेपोलियन हिल के अनुसार विश्वास केवल धार्मिक आस्था नहीं है। यहाँ विश्वास का अर्थ है अपने आप पर भरोसा, अपने सपनों पर यकीन, इस बात पर पूरा भरोसा कि आप जो भी ठान लेते हैं उसे आप पूरा कर सकते हैं। विश्वास वह मानसिक स्थिति है जिसे बार बार दोहराने और सोचने से मजबूत किया जा सकता है। यह मनुष्य की चेतना में इतना गहरा बैठ जाता है कि उसके विचार, शब्द और कर्म उसी दिशा में काम करने लगते हैं। क्या कभी सोचा है कि विश्वास से विचार कैसे हकीकत बनते हैं? हर इंसान का दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। पहला सचेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, दूसरा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। जब हम किसी चीज पर पूरा विश्वास करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मान लेता है और उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगता है। यही कारण है कि अगर कोई बार बार कहता है कि मैं सफल हो सकता हूं, तो उसका दिमाग और शरीर उसी दिशा में काम करने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं ऑटो सजेशन की ओर। ऑटो सजेशन का मतलब होता है खुद को बार बार कोई बात या विचार इस तरह से देना कि वो धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ जाए और हमारी सोच, भावना या व्यवहार पर असर डालने लगे। ऑटो सजेशन मतलब खुद से बात करना या खुद को कुछ इस तरह समझाना कि वो बात हमारी आदत या सोच का हिस्सा बन जाए। उदाहरण, अगर आप रोज खुद से बोलते हो, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मुझे कामयाबी मिल रही है, तो धीरे धीरे ये बातें आपके अवचेतन, सबकॉन्शियस दिमाग में बैठ जाती हैं और आपका व्यवहार, आत्मविश्वास और सोच वैसे ही बन जाती है। नेपोलियन हिल ने कहा कि ऑटो सजेशन यानी बार बार खुद को प्रेरित करने वाली बातें कहने से विश्वास पैदा होता है। जहां विश्वास होता है वहां डर और शक की कोई जगह नहीं होती। लेकिन अगर आपके मन में डर या असफलता का शक बैठ गया तो वह आपके विचारों, आपकी मेहनत और आपके निर्णयों को कमजोर कर देगा। डर के कारण लोग अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। इसलिए विश्वास के साथ साथ डर और शक को भी नियंत्रित करना आवश्यक है। आइए समझते हैं इसे कुछ प्रसिद्ध उदाहरणों के साथ। थॉमस एडिसन हजारों बार फेल होने के बावजूद उनके भीतर अपने मिशन और अपनी काबिलियत पर विश्वास था। नतीजा, उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। महात्मा गांधी, उनके पास ना हथियार थे ना धन, लेकिन अपने उद्देश्य पर अटूट विश्वास के बल पर उन्होंने पूरी अंग्रेजी हुकूमत को झुका दिया। एलोन मस्क, जब स्पेस एक्स और टेस्ला के शुरुआती प्रयोग असफल हुए, दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन मस्क के विश्वास ने असंभव को संभव बना दिया। नेपोलियन हिल ने विश्वास बढ़ाने के लिए ये तरीके बताए हैं। सपनों को स्पष्ट लिखिए, रोज सुबह शाम सकारात्मक बातें दोहराइए, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए, छोटी छोटी सफलताओं पर ध्यान दीजिए, दूसरों की आलोचना से खुद को कमजोर मत होने दीजिए। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको प्रेरित करते हैं। नेपोलियन हिल ने स्पष्ट कहा है कि केवल विश्वास रखने से ही सफलता नहीं मिलती। इसके साथ स्पष्ट योजना और ठोस कार्रवाई भी जरूरी है। विश्वास आपको मानसिक शक्ति देता है जिससे आप कठिनाइयों से नहीं डरते और लगातार आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष यह है, अगर आपके पास एक बड़ा सपना है तो सबसे पहले खुद पर और उस सपने पर विश्वास करना सीखिए।
आपके अंदर जो विश्वास है वही आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं कि मैं कर सकता हूं और पूरे यकीन के साथ उस दिशा में काम करते हैं, तो कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आपके सपनों की ताकत बड़ी है लेकिन आपके विश्वास की ताकत छोटी है, तो सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगर आपका विश्वास बड़ा है तो कोई सपना बड़ा नहीं होता। बर्निंग डिजायर, फेथ और ऑटो सजेशन के बाद आगे बढ़ते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान की ओर। नेपोलियन हिल ने बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया है कि सामान्य जानकारी मीन्स जनरल नॉलेज से कोई अमीर या सफल नहीं बनता, बल्कि सफलता के असली बीज छुपे होते हैं विशेष ज्ञान में। नेपोलियन हिल के अनुसार सामान्य जानकारी केवल दिमाग का बोझ बढ़ाती है, जबकि विशेष ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपकी सोच को दिशा देता है और आपको सफलता दिलाता है। विशेष ज्ञान का मतलब है किसी एक क्षेत्र में गहराई से समझ और विशेषज्ञता, किसी एक फील्ड की ऐसी जानकारी जो सीधा आपके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करे। उदाहरण के लिए, डॉक्टर का मेडिकल ज्ञान, वकील का कानून का ज्ञान, बिजनेसमैन का मार्केट का ज्ञान, कंटेंट क्रिएटर का डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज्ञान। लेकिन सिर्फ जानकारी काफी नहीं है। हिल कहते हैं, इस दुनिया में बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन सभी सफल नहीं हैं। इसका कारण है उनके पास ज्ञान तो है पर उसे सही दिशा में उपयोग करने की समझ नहीं है। इसलिए सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना काफी नहीं, बल्कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है ये आना चाहिए। नेपोलियन हिल ने बताया कि विशेष ज्ञान कोई जन्मजात चीज नहीं है। इसे कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। किताबें पढ़कर, अनुभवी लोगों से सीखकर, कोर्सेज या सेमिनार्स में जाकर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से जानकारी लेकर, अपनी गलतियों से सबक लेकर। सिर्फ ज्ञान होने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप विशेष ज्ञान को एक ठोस योजना मीन्स डेफिनेट प्लान के साथ जोड़ते हैं तो वही ज्ञान अमीरी, सफलता और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा कि आप हर ज्ञान खुद नहीं सीख सकते, इसलिए ऐसे लोगों से घिरे रहिए जिनके पास अलग अलग विशेष ज्ञान है। उनका अनुभव और ज्ञान आपकी तरक्की को तेज कर सकता है। इसे ही मास्टरमाइंड ग्रुप कहा जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। हेनरी फोर्ड स्कूल ज्यादा नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का विशेष ज्ञान अर्जित किया। नतीजा, पूरी दुनिया में उनका नाम है। स्टीव जॉब्स टेक्नोलॉजी और डिजाइन का विशेष ज्ञान था, जिससे उन्होंने एप्पल जैसी कंपनी बनाई। विराट कोहली क्रिकेट का विशेष तकनीकी और मानसिक ज्ञान, जिसने उन्हें दुनिया का टॉप बल्लेबाज बनाया। निष्कर्ष यह है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में बड़ा मुकाम पाना चाहते हैं तो जनरल नॉलेज से काम नहीं चलेगा। आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में गहराई से उतरना होगा, लगातार विशेष ज्ञान अर्जित करना होगा, उस ज्ञान को एक ठोस योजना के साथ लागू करना होगा। सिर्फ पढ़ने से अमीरी नहीं आती, लेकिन जो अपने ज्ञान को सही दिशा में लगाता है वही अमीर और कामयाब बनता है। अगर ये बातें आपको पसंद आईं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को फॉलो करें। हम सोचो और अमीर बनो का अगला अध्याय जल्दी ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।